हेलो एवरीवन, नमस्कार। आने वाली धनतेरस के लिए आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आई होप आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा जिसमें मैंने धनतेरस से लेके भाई दूज तक आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए इसको मैंने डिटेल में आपके साथ शेयर किया था। जैसे मैंने वादा किया था कि आपके साथ धनतेरस का एक स्पेसिफिक वीडियो बनाऊंगी और जिसमें मैं आपको सारी डिटेलिंग धनतेरस से रिलेटेड आपके साथ में बताऊंगी। तो हियर वी गो। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ में वो सारी चीजें आपके शेयर करने वाली हूँ जो आपको धनतेरस वाले दिन करनी है और कैसे आप अपनी लाइफ में जो 3 तरह के धन होते हैं उसको आप अट्रैक्ट कर सकते हो। इन जनरल लोगों को लगता है कि धन जो है वो सिर्फ मनी है, पैसा है। ऐसा नहीं है। हेल्थ जो हमारी है, अच्छा स्वास्थ्य, वो भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा धन होता है। हेल्थ इज वेल्थ। नॉलेज जो है वो भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा टूल होता है, इसीलिए बोलते हैं कि नॉलेज इज ऑल्सो अ वेल्थ। तो धनतेरस वाले दिन हम माँ लक्ष्मी के साथ साथ कुबेर जी की, गणेश जी की, सरस्वती जी की और धनवंतरी जी की पूजा करते हैं। तो इस पूजा के लिए आपको क्या क्या खरीदना है और धनतेरस वाले दिन क्या क्या खरीदना शुभ होता है, चलिए हम इसके बारे में बात करते हैं। जैसा आप सबको पता ही है, धनतेरस है धन त्रयोदशी। तो इस दिन धन लेके आना बहुत अच्छा होता है। जो प्रॉपर धन जिसको हम बोलते हैं वो आपका हो गया गोल्ड या सिल्वर। अगर आपकी पॉकेट अलाउ करती है तो आप अपने बजट के हिसाब से गोल्ड या सिल्वर कॉइन या कोई भी ऑर्नामेंट लेकर आ सकते हैं। इन केस इफ यू डोंट वांट टू स्पेंड दैट मच तो फिर आप कुछ भी पीतल की चीजें लेके आ सकते हैं, आप मिट्टी की चीजें लेके आ सकते हैं, या फिर आप इवन अपने रोजमर्रा की जो स्टील के बर्तन होते हैं वो भी आप लेकर आ सकते हो। बट आपको ध्यान ये रखना है कि स्टील के बर्तन अगर आप लेकर आ रहे हो तो उनको आपको घर खाली लेकर नहीं आना है। इन जनरल वैसे कोई भी बर्तन अगर आप लेके आ रहे हो तो खाली ना लेकर आओ तो बहुत अच्छा है। बट स्टील के बर्तन खास तौर पर उसमें आप कोई भी अपना जो खाने पीने की चीजें होती हैं, आपके ग्रेन्स हो गए, उसका आप एक पैकेट खरीद के डाल लो, या आप कोई मिठाई उसमें रख कर ले आओ, कोई भी चीज आप उसमें डाल लो, खाली लेकर आप नहीं आओगे। तो ये तो हो गई आपके बर्तन की या आपके मेटल्स की बात। अब आते हैं जो सबसे स्पेसिफिक होता है धनतेरस वाले दिन, वो होता है आपको 2 झाड़ू खरीदनी है। यस, 2 ब्रूम खरीदनी है, एक फूल झाड़ू और एक आपकी सीक वाली झाड़ू। इन केस अगर आप सीक वाली झाड़ू नहीं यूज करते हो तो आप 2 फूल झाड़ू खरीद सकते हो। जैसा आप सभी को पता ही है कि झाड़ू जो होती है वो माँ लक्ष्मी का वाहन होता है। तो 2 झाड़ू खरीदने के पीछे लॉजिक क्या होता है, क्योंकि 2 झाड़ू जब हम घर में लेकर आते हैं एंड उसमें हो सके तो एक मौली बांध कर लेकर आइए या घर में लाकर मौली बांध दीजिए एंड पूजा में उसको रखा जाता है। झाड़ू खरीदना धनतेरस वाले दिन बहुत ज्यादा शुभ होता है। भले ही आपके घर में झाड़ू नहीं यूज होती हो, इफ यू आर आउटसाइड इंडिया वहां पर आप वैक्यूम यूज करते हो, बट फिर भी आपको झाड़ू लेकर आनी है, क्योंकि 2 झाड़ू लेकर आने से आपकी लाइफ में डबल सोर्स ऑफ इनकम हो जाती है। जो आपका जॉब है, जो आपका बिजनेस है, वो तो आपका है ही मेन सोर्स ऑफ इनकम, बट उसके साथ में आपका कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ पैसा आना शुरू हो जाता है। इसलिए 2 झाड़ू जरूर लेकर आइएगा और उसको पूजा में, धनतेरस की पूजा में भी रख लीजिएगा एंड उसको लक्ष्मी पूजा, दिवाली वाली रात में जो पूजा करते हैं लक्ष्मी जी की, वो भी पूजा में आप उसको रखिएगा और उसको रोली का टीका भी जरूर लगाइएगा। तो ये हो गई 2 झाड़ू आपको लेकर आनी है। फिर उसके साथ आपको उस दिन खड़ा धनिया लेकर आना है। खड़ा धनिया भी माँ लक्ष्मी जी को बहुत ज्यादा पसंद है एंड बहुत प्रोस्पेरिटी के लिए जाना जाता है। तो खड़ा धनिया आप लेकर आओगे और उसको आप पूजा में भी रखोगे। पूजा एक बार हो गई तो खड़ा धनिया को आपको क्या करना है ये भी साथ ही मैं बता देती हूँ कि या तो आप उसको ग्राइंड करके आप जो मसाला यूज करते हो अपने किचन में आप उसमें यूज कर सकते हो, या फिर आप उसको, अगर आपने प्लांट्स लगाए हुए हैं, आपके घर में पॉट्स हैं, तो फिर आप उसको पॉट में डालकर आप उसको प्लांट कर सकते हो। जैसे जैसे वो ग्रो करेगा वैसे वैसे आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी भी बढ़ती जाएगी। फिर उसके साथ में आपको क्या करना है, आपको खड़ी हल्दी लेकर आनी है। ये भी बहुत ऑस्पिशियस होता है धनतेरस वाले दिन खरीदना। इनफैक्ट जो भी चीजें हमको धनतेरस या दिवाली की पूजा में चाहिए होती हैं, मेजॉरिटी आप धनतेरस वाले दिन ही सामान खरीद लेते हो। जो भी चीजें आप धनतेरस वाले दिन नहीं खरीद सकते हो वो आप दिवाली वाले दिन खरीद लो, ठीक है। तो हो गया, आपको खड़ी हल्दी लेकर आनी है। फिर आप कमल गट्टे जो माँ लक्ष्मी को बहुत प्रिय है, फिर से एंड लक्ष्मी जी की प्रोस्पेरिटी के लिए वो जाने भी जाते हैं, तो आपको कमल गट्टे खरीद के लेके आने हैं। आपको गोमती चक्र खरीदने हैं और साथ में आपको कौड़ियाँ
कौड़ियाँ भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं माँ लक्ष्मी के पर्सपेक्टिव में। इनफैक्ट कहा जाता है ना कि कोई इंसान बहुत ऊपर था और आज वो कौड़ियों के भाव बिक रहा है, मतलब उसकी कौड़ी के बराबर भी कीमत नहीं रह गई। तो कौड़ी में वो कमाल होता है कि वो आपको राजा भी बना सकते हैं और रंक भी बना सकती है। इसलिए कौड़ियों को हम माँ लक्ष्मी की पूजा में अर्पित करते हैं। ये चीज़ें हो गई। फिर आपको उस दिन नमक भी खरीदना है। नमक जो आप खरीदोगे उस दिन आपको, धनतेरस वाले दिन भी और दिवाली वाले दिन भी, जो नमक आप खरीद के लाओगे उस नमक को पानी में डालकर आपको पोछा लगाना है घर में, क्योंकि नमक जो है वो घर की नेगेटिविटी को क्लीन करता है एंड अच्छी एनर्जीज क्रिएट होती है। क्योंकि एक बार पहले आपको नेगेटिविटी दूर करनी है, फिर आपके घर में अच्छी एनर्जीज क्रिएट होने लग जाती है। उसका भी मैंने पिछले वीडियो में आपको सारी इन्फॉर्मेशन बताई है कि आप कैसे अपने घर में पॉजिटिविटी को इन्हांस कर सकते हो। तो डू वॉच दैट वीडियो, ठीक है। तो और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि भले ही आपके घर में कितने सर्वेंट्स हों, आज की डेट में इनफैक्ट हम में से कोई भी काम नहीं करता घर का ज़्यादा, तो भले ही कितना भी बच्चे हैं, सर्वेंट्स हैं, कोई भी हो, बट धनतेरस एंड दिवाली की पूजा में जहाँ पे आप पूजा कर रहे हो उतने एरिया को हो सके, अगर पॉसिबल है, भले ही खड़े खड़े, आप उतने एरिया में पोछा आप खुद से मारोगे, ठीक है। तो आप खुद से कर सकते हो, आप हस्बैंड से करा सकते हो, आप बच्चों को लगा सकते हो। मतलब जो भी पूजा की प्रिपरेशन है राइट फ्रॉम बिगिनिंग, कि वहाँ पे आप जो क्लीनलीनेस कर रहे हो, फिर आपकी सारी जो पूजा की प्रिपरेशन है उसमें आप जितना ज़्यादा हो सके खुद और अपने बच्चों को, अपने हस्बैंड को, अपनी फैमिली को इन्वॉल्व करिए। छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं, सबका कंट्रीब्यूशन ले लीजिए, क्योंकि पूजा हम कर रहे हैं ये हमारे लिए बहुत बड़ी पूजा होती है। इनफैक्ट धनतेरस और दिवाली जो भी हमारे बड़े बड़े फेस्टिवल्स होते हैं क्यों इतने इम्पॉर्टेंट होते हैं और क्यों हमारे एंसेस्टर्स ने इतनी बड़ी पूजा रखाई है, उसके पीछे भी बहुत बड़ा लॉजिक है। जो प्लैनेटरी कॉम्बिनेशंस होते हैं वो एक प्रॉपर योग बनाते हैं। तो उस योग में, उस मुहूर्त में जब हम पूजा करते हैं तो हमको कॉस्मिक एनर्जीज की ब्लेसिंग्स बहुत ज़्यादा मिलती हैं। इसीलिए हमेशा कहा जाता है अपने सनातन धर्म में, वैदिक धर्म में, कि आप जो भी काम करो अच्छे मुहूर्त में करो। तो अच्छे मुहूर्त में काम करने से उसके जो रिजल्ट्स हैं, उसकी जो ब्लेसिंग्स हैं, उसके जो आउटकम है वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं। इसीलिए धनतेरस एंड दिवाली की बहुत बड़ी पूजा होती है। एंड मैंने जैसे बोला कि धन जो है वो हमारा नॉलेज है, हमारी हेल्थ है और हमारे लिए पैसा है। यही तीन चीज़ें लाइफ में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि अगर आपके पास पैसा है और अच्छी सेहत नहीं है तो सब बेकार है। अच्छी सेहत है, पैसा है, लेकिन अगर बुद्धि नहीं है कि आप नॉलेज कहाँ पे कैसे कौन सा डिसीजन लेना है, कहाँ अपने पैसे को यूटिलाइज करना है, कैसे और पैसे से पैसा बनाना है, अगर उसकी नॉलेज आपके पास नहीं है तो भी सारी चीज़ें लोग डुबा देते हैं। तो इसलिए इन तीनों चीज़ों को, ब्लेसिंग्स को लेने के लिए हमें प्रॉपर तरीके से पूजा करनी है और पूरी फैमिली के साथ में करनी है। सबको इन्वॉल्व करना है एज मच एज पॉसिबल। जो जिसके लायक है उसको वो काम बता के करवा लीजिए, ठीक है। तो हमने अपना मेटल खरीद लिया, 2 झाड़ू ले ली, हल्दी ले ली, धनिया ले लिया, गोमती चक्र ले लिया, कमल गट्टा ले लिया और कौड़ियाँ ले ली। अब आपको उस दिन कुछ पीला गोल्डन सा कपड़ा भी खरीदना है जो आप माँ लक्ष्मी, बहुत लोग लाल कपड़ा चढ़ाते हैं, तो लाल भी आप कर सकते हो और पीला भी कर सकते हो, दोनों ही बहुत शुभ होते हैं, ठीक है। एंड हो सके तो आप खुद भी पीला, गोल्डन, रेड कपड़ा पहनो तो और अच्छा रहता है, क्योंकि इन कलर्स की भी अपनी बहुत वाइब्रेशंस होती हैं स्ट्रॉन्ग वाली, जो आपको हेल्प करती हैं जब आप पूजा करते हो। तो ये तो हो गई कि आप सारी चीज़ें जो पूजा के लिए आपको चाहिए वो आपने खरीद ली, ठीक है। अब आ जाती है कि आपको पूजा कैसे करनी है। पूजा में जैसे मैंने बोला, आपको गणेश जी रखने हैं, आपको माँ लक्ष्मी रखनी है, और जो ये नए वाले जो आप खरीदोगे, आपको धनतेरस वाले दिन ही नए गणेश लक्ष्मी जी भी खरीदने हैं, ये मैं भूल गई थी। तो आप जो, अगर आपके पास मान लो आप हर बार मिट्टी के नए खरीदते हो तो वो आप उस दिन खरीद लोगे, लेकिन आप यूज़ नहीं करोगे, वो आप सभी को पता ही है कि वो लक्ष्मी पूजा में हम रखते हैं। तो धनतेरस वाले दिन आप जो आपने पिछली साल, अगर आपने पिछली साल मिट्टी वाले खरीदे थे तो धनतेरस वाले दिन आप उनकी पूजा करते हो, ठीक है। अगर आपके पास चांदी के या सोने के हैं तो आप उनकी पूजा करोगे, और धनतेरस की पूजा के बाद आप उनको गंगा जल से या दूध से क्लीन करके फिर लक्ष्मी पूजा में आप उनको यूज करोगे, ठीक है। तो फिर हमने गणेश जी को रखा, लक्ष्मी जी को रखा जो हमारे पिछले साल की पूजा किए हुए थे। फिर हमने सरस्वती जी को बिठाया,
कुबेर जी को बिठाया और धन्वंतरी जी को रखा। ये सारे लोगों को हम लोगों ने बिठाया, इनकी पूजा करनी है। जो भी आपकी धनतेरस आपकी फैमिली रिचुअल्स के हिसाब से आप पूजा करोगे सारा, ठीक है। ये चीजें जो मैंने बताई ये आप अर्पित करोगे। तो आपने सारे भगवान जी को एंड देवी माँ को बिठा लिया। अब आपको करना क्या है, जो भी आपके फैमिली रिचुअल्स हैं उसको साथ में करते हुए आपको या तो 13 दीपक जलाने हैं या फिर एक बड़े दीपक में घी डाल के 13 बातियां लगा के उसकी एक सिंगल बाती बना लेनी है और वो जलानी है। साथ में अगर आपके पास 13 कौड़ियां हैं तो वो दीपक में 13 कौड़ियां डाल दीजिए और दीपक को जलाइए। जब तक वो अपने आप से दीपक जलता रहेगा उसको जलने दीजिए। नेक्स्ट मॉर्निंग आप जब दीपक हट जाता है तो उसको हटा के साथ में जो कौड़ियां आपने डाली थी उनको आप साफ करके अलग रख लो। वो मैं अगले वीडियो में बताऊंगी कि करना क्या है उन कौड़ियों का, ठीक है। आप पूजा के दौरान आपको जो भी आपका धन आता कहाँ से है, क्या आपका सोर्स ऑफ इनकम है, कहाँ से आपकी इनकम जनरेट होती है, वो चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। क्योंकि पैसा पेड़ पे नहीं लगता है, पैसा आसमान से नहीं गिरता है, पैसा हमको कमाना पड़ता है। और ये सारी चीजें जो भी मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ ये आपकी सपोर्टिंग एनर्जीज हैं आपको पैसा जनरेट करवाने के लिए, ठीक है। तो जो भी आपका बिजनेस है, आपका जॉब है, आपका शॉप है, जो भी चीजें, जो भी आपके टूल्स हैं, आप उनको भी माँ लक्ष्मी के सामने रखोगे, पूजा में आप उनको रखोगे, ठीक है। जैसे हम वास्तु करते हैं तो हम अपना कंपास हो गया, कोई भी टूल जो हम यूज करते हैं, शक्ति चक्र हो गया, वो हम वहाँ पे रख देंगे बिकॉज वो हमको पैसे कमाने में हेल्प करता है। किसी का मान लीजिए मसाले का बिजनेस है तो वो अपने मसाले के थोड़े से पैकेट्स वहाँ पे रख देंगे। कपड़ों का बिजनेस है तो आप अपना जो भी चीजें आपकी, इन जनरल हम सारी यहाँ पे कवर नहीं कर सकते, तो जो भी आपका बिजनेस है आप उससे रिलेटेड थोड़ा सा सामान वहाँ पर आप रख दोगे, ठीक है। जो 13 दिए आपने जलाए थे, अगर आप 13 दिए जला रहे हो तो वो आप घर में जहाँ पे भी आपके पॉजिटिव जगह है, जैसे आपका मेन डोर हो गया, आपका किचन हो गया, घर में तुलसी जो लगी हुई है, प्लांट्स लगे हुए हैं, आपका लिविंग रूम हो गया, आपका लॉकर हो गया, आपका बेडरूम हो गया, यहाँ पर सारी जगह पे आप 13 दियों को स्प्रेड आउट करके रख दोगे, प्लेस कर दोगे। अगर आपने 13 बातियों वाला एक बड़ा दीपक जलाया है तो उसको आप अपने मेन डोर पर रख दोगे, ठीक है। तो ये हो गया। अब साथ में आता है कि आपको धनतेरस वाले दिन एक स्वास्तिक भी बनाना है, धनतेरस पे भी बनाना है इनफैक्ट और दिवाली पे भी बनाना है, ठीक है। स्वास्तिक बनाने के लिए आप क्या करोगे, आप स्वास्तिक के लिए अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप केसर यूज करोगे। केसर बहुत इफेक्टिव होती है और बहुत ज्यादा अच्छी होती है, गुरु के लिए जानी जाती है, जुपिटर का प्रतीक होती है, तो केसर अपने आप में बहुत ज्यादा ग्रोथ लेकर आती है। अगर केसर नहीं है तो डोंट वरी, आप हल्दी और कुमकुम को गंगा जल से मिक्स करके आप उससे भी स्वास्तिक बना सकते हो। और स्वास्तिक आपको कहाँ कहाँ बनाना है ये भी अच्छे से समझ लीजिए। वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग हो रहा है बट बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज हमारी पूरी लाइफ डिपेंड करती है इन पूजाओं पे, इन मुहूर्त पे, तो इसको अच्छे से समझिए और अच्छे से करिए, ठीक है। तो आपको सबसे पहला स्वास्तिक बनाना है अपने मेन डोर पे, ठीक है। मेन डोर पे बाहर से आपने एक अच्छा सा सुंदर सा स्वास्तिक बना लिया। फिर उसके बाद एक स्वास्तिक आपको बनाना है अपने लॉकर में, एक स्वास्तिक बनाना है आपको अपने किचन में, एक स्वास्तिक बनाना है जहाँ पर बच्चे बैठ के पढ़ाई करते हैं वहाँ पर, और एक स्वास्तिक बनाना है जहाँ पे अगर आप आज की डेट में बहुत सारे लोग वर्क फ्रॉम होम करते हैं तो अपनी जो भी आपकी ऑफिस स्पेस की टेबल रखी हुई है वहाँ पर बनाना है। इसके अलावा आप चाहो तो और भी जगहों पे बना सकते हो अगर आपको उचित लगता है, ठीक है। मतलब जो भी पॉजिटिव चीजें हैं वहाँ पर आपको स्वास्तिक बनाना है। अब हमको क्या करना है नेक्स्ट, अब हम आ जाते हैं धन्वंतरी जी के ऊपर। तो आपने सारी ये प्रोसेस अभी तक की कर ली। अब आपको साथ साथ में क्या करना है ये हम हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ लेते हैं। तो अब आपने जो भी प्रिपरेशन करनी थी, जो भी पूजा करनी थी पैसों से रिलेटेड, वो आपने सारी तैयारी कर ली माँ लक्ष्मी के लिए, गणपति जी के लिए और कुबेर जी के लिए। अब हम सरस्वती जी के लिए करेंगे कि माँ हमको ज्ञान दे, बुद्धि दे, जिससे हम इस पैसों को सही से यूटिलाइज करके अपनी लाइफ में ग्रो कर पाएं और पैसे को एंजॉय कर पाएं, ठीक है, और पैसे से पैसा बना पाएं। तो उसके लिए आप माँ सरस्वती की पूजा करेंगे। और जो भी चीजें आप यूज करते हैं पढ़ाई को लेकर, अपनी बुक्स को रख सकते हैं, अपने बच्चों की बुक्स को, कुछ उनकी नोटबुक को, उनकी पेन पेंसिल को, स्टेशनरी को भी रख सकते हैं वहाँ पर, ठीक है। तो इतना हो गया। अब हम आते हैं धन्वंतरी जी के लिए, क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ। आज अगर आपके पास अच्छी सेहत है तो नथिंग लाइक इट, मतलब हर एक इंसान
परेशान हो रहा है हेल्थ को लेकर, और जो भी पैसे लोग कमा रहे हैं उसका एक मेजर पोर्शन दवाइयों के नाम पर, हॉस्पिटल, डॉक्टर के नाम पर जा रहा है। तो कैसे हम धन्वंतरी जी की ब्लेसिंग्स ले सकते हैं, चलिए हम इस बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहली चीज, आप धन्वंतरी जी को तो पूजा में रखोगे ही, लेकिन क्योंकि मैं वास्तु कंसल्टेंट हूँ तो हर चीज को मैं वास्तु से जरूर कनेक्ट करती हूँ। तो आपके घर में जो नॉर्थ ईस्ट का जोन होता है, जो लोग वास्तु को थोड़ा बहुत भी समझते हैं मुझे फॉलो करके वो समझ जाएंगे, लेकिन जो भी लोग नए हैं आप थोड़ा सा कंपास से देख लीजिए, जो 16 जोन वाला कंपास आता है, कि आपका मोटा मोटा नॉर्थ ईस्ट के जो लेफ्ट साइड वाला जोन होता है, नॉर्थ ईस्ट, आप वहां पर अपने घर में एक छोटी सी धन्वंतरी जी की फोटो जरूर लगा कर रखिए, ठीक है। एंड पूजा के लिए भी आपको अगर नहीं है आपके पास में पीतल की आइडल या फिर एक फोटो, तो आप प्रिंट आउट लेकर धन्वंतरी जी की फोटो को आप लगा सकते हो जहां पर आप पूजा कर रहे हो। तो आ गए हम वापस से नॉर्थ ईस्ट में, वहां पर आप धन्वंतरी जी का फोटो लगाओगे एंड एक मंत्र, जो धन्वंतरी जी का मंत्र आपको YouTube से आसानी से मिल जाएगा, 108 टाइम्स उसकी जो चैंटिंग होती है, वो मंत्र आप चला कर रखोगे। एंड साथ में एक चांदी के ग्लास में, या फिर आप एक मिट्टी के कोई बर्तन में, या फिर आप कांच के जग में पानी भर कर रख दोगे, और उस पानी में उस मंत्र की वाइब्रेशंस बहुत अच्छी आ जाएंगी। फिर आप उस पानी को पूरे घर की फैमिली में अपने सबको आप वो पानी को पिला दोगे। उस पानी को गर्म नहीं करना है, आप चाय नहीं बनाओगे, कुकिंग में नहीं यूज करोगे, ठीक है। आप हो सके तो उसको डायरेक्टली पी लो, क्योंकि उसकी एनर्जीज इतनी स्ट्रांग हो जाती हैं कि वो वेस्ट नहीं होनी चाहिए, वो आपकी डायरेक्टली बॉडी में चली जाएंगी, तो वो बहुत हेल्पफुल होती है। फिर आपको धनतेरस वाले दिन हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से, अब मैं सारी चीजें बता रही हूँ, आपको वो चीजें लेके आनी है जो हमारी हेल्थ को इनहैंस करने में, स्ट्रेंथन करने में हेल्प करती हैं। जैसे सुपर फूड होते हैं, ड्राई फ्रूट्स होते हैं, आपके नॉर्मल फ्रूट्स हो गए। तो हर दिन तो आता ही है ये सब कुछ सामान, बट उस दिन भी आप थोड़ा थोड़ा सा ये चीजें जरूर लेके आओ एज अ फॉर्मेलिटी, क्योंकि उस दिन घर में आना, उस दिन पूजा में चढ़ाना, और जो भी चीजें आप लेके आ रहे हो वो आप पूजा में रखोगे, क्योंकि एक बार जो चीजें खाने पीने की प्रसाद बन जाती हैं उसमें ईश्वर की ब्लेसिंग्स आ जाती है, और फिर वो हमारे लिए बहुत ज्यादा अच्छा काम करती है, ठीक है। तो ये आप हेल्थ से रिलेटेड चीजें लेकर आओगे और उसको पूजा में रखोगे। फिर अब क्योंकि धन्वंतरी जी हैं तो वो हमारे आयुर्वेदिक जो दवाएं हैं उनके देवता हैं, हमारी हेल्थ के देवता हैं। तो आप, अगर आपकी कोई दवाएं चलती हैं तो आप उस दिन दवाएं लेकर नहीं आओगे, रादर आपकी जो भी दवाएं चल रही हैं आप उनको उस दिन साइड में रख दोगे। जो भी एक्सपायर्ड दवाएं हैं, पुरानी दवाएं जो आपके यूज में नहीं आ रही हैं, आप उनको डिस्कार्ड कर दोगे, फेंक दोगे, ठीक है। आपको उस दिन करना क्या है, 2 चीजें करनी है। सबसे पहली चीज कि जो इम्यूनिटी बूस्टर दवाएं होती हैं, मतलब उनको हम दवाएं नहीं बोलेंगे, वो इम्यूनिटी बूस्टर फूड होते हैं। जैसे आपका आंवला हो गया, आंवला माँ लक्ष्मी को भी पसंद है, और आंवला धन्वंतरी जी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा है लाना। तो आप धनतेरस पर चाहे तो सूखा जो आंवले की कैंडी होती है वो भी आप ला सकते हो, या फिर आप फ्रेश आंवला भी लेकर आ सकते हो, और उसको चाहे आप बॉईल करके खा लो, चाहे उसकी चटनी बनाकर खा लो, या आप उसका मुरब्बा बनाकर खा लो बाद में, लेकिन आप आंवले को चढ़ाओगे एंड उस दिन घर में लेकर आओगे, ठीक है। क्योंकि ये आपका इम्यूनिटी बूस्टर है, और आप चाहोगे कि जब आप पूजा कर रहे हो, आप मंत्र चला कर रख रहे हो, तो जो आप वाइब्रेशंस पास ऑन करोगे पूरी फैमिली के लिए, आप यही प्रे करोगे कि आपको दवाएं खाने की नौबत नहीं आए। इनफैक्ट रादर आप ये बोलोगे कि आप पूरे साल एकदम फिट रहोगे, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, स्पिरिचुअली, साइकोलॉजिकली। दिस इज व्हाट आई फॉलो। तो आप हर तरह से, हर लेवल पर और पूरी तरह से फिट हो, बैलेंस्ड हो, और आप बहुत अच्छी, बेस्ट ऑफ द बेस्ट हेल्थ में आप हो, ठीक है। जब भी आप अफर्मेशन देते हो, हमको हमेशा हमको पॉजिटिव वर्ड्स यूज करने हैं, ठीक है। आप दवाओं से दूर रहो, बजाय इसकी ये बोलने की कि हमें दवा खाने की नौबत ना आए, आप ये बोलो कि हम दवाओं से दूर रहें, ठीक है। नेगेटिव वर्ड यूज ही नहीं करना है। ये हो गया। अब उसके बाद आप कोई भी आपके घर में जो सर्वेंट्स हैं, या आप कहीं ऑर्फनेज में, ओल्ड एज होम में अगर आप कहीं डोनेशन करते हो, तो आप इस दिन दवाएं, जो भी कॉमन मेडिसिन होती हैं, आप उनको डोनेट कर दो लोगों को, ठीक है। अगर आप उस दिन, हेक्टिक हो जाता है हमारे लिए, आई अंडरस्टैंड, तो आप पैसे अलग निकाल के रख दो। आप दवाएं खरीद के नहीं लाओगे, आप पैसे अलग निकाल के रख दो, इस इंटेंशन के साथ में कि ये पैसे से मैं दवाएं खरीद के बाद में अपनी कन्वीनियंस से जाकर डोनेट कर दूंगी। आपने पैसे निकाल दिए, दवाओं के नाम पे आपका डोनेशन उस दिन का हो गया, ठीक है।
तो ये सारी चीजें आपको धनतेरस वाले दिन करनी है, जिससे आपकी लाइफ में पैसे आए, आपकी लाइफ में नॉलेज आए और आपकी लाइफ में बहुत अच्छी सेहत आए। और गणेश जी तो जो भी चीजें हम करते हैं उन सब में शुभता देते हैं। कुबेर जी हैं, वो हमारे लॉर्ड ऑफ वेल्थ हैं, तो हमारी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज आए, क्योंकि पैसा कहाँ से आता है, धन की वर्षा कुबेर जी करवाते हैं, लेकिन अपॉर्चुनिटीज से, आपके बिजनेस से। इसीलिए मैंने बोला कि जो भी आपका काम है उससे रिलेटेड आप सामान पूजा में रखोगे। तो अब हमने 5 लोगों की ब्लेसिंग्स ले ली एंड आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। मैंने बहुत प्यार से, बहुत धीरे से पूरे वीडियो को समझाया है। आई नो कि वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, बट स्पीड थोड़ी कम रखी है मैंने बोलने की, जिससे आप एक एक चीजों को सही से समझ पाएं और उसको नोट डाउन करके फॉलो कर पाएं। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, और प्लीज अगर अच्छा लगा है तो कमेंट और लाइक करके जरूर बताइएगा एंड अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में शेयर भी कीजिएगा वीडियो को, जिससे जैसे मैं आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर पा रही हूँ, आप भी एक माध्यम बनो आगे और दूसरों की लाइफ में कुछ वैल्यू एडिशन देने के लिए। हम सब साथ में ग्रो करें और माँ लक्ष्मी, गणेश जी, माँ सरस्वती, कुबेर जी एंड धनवंतरी जी की ब्लेसिंग्स हम सबको मिल पाए। तो विशिंग ऑल ऑफ यू अ वेरी हैप्पी धनतेरस एंड आई सी यू सून अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो कि आपको दिवाली वाले दिन क्या करना है सुबह से रात तक एंड अगली सुबह। ठीक है, तो सारी चीजों को आप डिटेल में समझो और बहुत अच्छे से अपने दिवाली का सेलिब्रेशन करो। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू इट नाउ एंड बेल आइकन बटन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि ये इंपॉर्टेंट अच्छे से वीडियोस आपसे मिस नहीं हो और आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। जय श्री राम, नमस्कार।